Good morning, student. We are going to start a chapter 1, that is rational number of class 8th. Your first topic is rational number, but before that you have to know what is natural number and whole number. Natural number is a counting number like 1, 2, 3, 4 up to means up to infinity. Natural number वो नंबर होता है जिसको हम काउंट करते हैं, right? And what is whole number? Whole number is what? It is a counting number along with zero. Means 1, 2, 3 आपका natural number है, इसमें include होता है zero. Means zero से start होता है 0, 1, 2, 3. And so now what is rational number? A rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction p by q of two integers, a number p and q non-zero denominator. Let's take one example. हमने एक एग्जाम्पल लिया 2/9. तो 2/9 इज़ अ फ्रैक्शन. ये आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है. येस, इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. जो 2/9 फ्रैक्शन तो है, इट ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके. और रैशनल नंबर आपका इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे 2/9 है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये अगर -2/9 है तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा. ओके. सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज़. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर इज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको भी हम इसमें 4 टाइप्स में करके चेक करेंगे कि ये क्लोजर मीन्स ये रैशनल नंबर है या नहीं. एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हम चेक करेंगे कि ये सारे नंबर रैशनल हैं कि नहीं है. ओके. फर्स्ट हम ऐड करते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल a/b प्लस c/d. अभी हमने वेरिएबल फॉर्म में लिया है. ओके. सो 6/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने के बाद 8/9 आया. येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर. आपका 6/9 किस फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है. और ये क्या है? रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर को हमने दूसरे रैशनल नंबर से प्लस किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है? रैशनल नंबर में ही. 8/9 इज़ अ रैशनल नंबर. नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या? a/b माइनस c/d. हमने सपोज़ कोई नंबर लिया 3/5 माइनस 1/5, इनको माइनस करेंगे इज इक्वल टू 2/5. 2/5 भी आपका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं a/b इंटू c/d. अब हमने फिर से कोई नंबर लिया 2/4 इंटू 5/4, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 5/8 आंसर आया है. ओके. तो ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर ये भी है. सिमिलरली हम डिवीजन करते हैं a/b डिवाइडेड बाई c/d. क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, बट उसी केस में हो सकता है जब आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0. मीन्स c/d, आपका c भी 0 नहीं होना चाहिए एंड d भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये c/d 0 होता है तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा. इसलिए अगर ये 0 नहीं होता है देन आपका ये रैशनल फॉर्म आता है. ओके. नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ अ कम्युलेटिव प्रॉपर्टी. कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हमने लेट्स से कोई नंबर लिया. ओके. इसमें भी आपको एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों में आपको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर होता है या नहीं. सो एडिंग में हमने लिया a/b प्लस c/d. इसी नंबर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं c/d प्लस a/b, तो क्या सेम नंबर फॉर्म होता है? लेट्स टेक अ एग्जांपल 2/3 प्लस 6/3. हमने इसको इंटरचेंज किया इज इक्वल टू 6/3 प्लस 2/3. दोनों को प्लस करने के बाद आंसर इज़ 8/3. तो ये 8/3 क्या है? आपका रैशनल नंबर है. ओके. सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्या है? a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b. कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ में यही होता है कि आपने जो नंबर लिया है उसको इंटरचेंज भी करके देखोगे तो आपका सेम ही नंबर आएगा.
ओके, सो एग्जांपल है 5/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2। इसको हमने इंटरचेंज किया, इस नंबर को आगे पीछे कर दिया ना, 5/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू, अब इस नंबर को आगे करके दूसरे नंबर को पीछे कर दिया, और दोनों का आंसर देखो क्या आया है। इसका आया है 1, इसका आया है -1। नंबर तो सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ओके, सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर वर्क नहीं कर रहा है। नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखो a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। इसका एग्जाम्पल क्या है, 3/5 इंटू 2/5। हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, 2/5 इंटू 3/5, दोनों का आंसर 6/5। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ कम टू डिवीजन। डिवीजन में देखिए आप a/b डिवाइडेड बाय c/d, ये लिखा है। अब इसको लिखो 6/4 डिवाइडेड बाई 2/3 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, इस नंबर को आगे करके 2/3 डिवाइडेड बाई 6/4। 6/4, अब इसको सॉल्व करो, बोला 6/4 इंटू, डिवीजन में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 3/2 हो गया। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ओके, फ्रैक्शन को कैसे रेसिप्रोकल किया जाता है। ओके, 2/3 इंटू 4/6, इनको सॉल्व करिए आप, तो 18/8, और दूसरे का नंबर क्या है, 8/18 है। ओके, बोथ आर नॉट इक्वल, मीन्स ये रैशनल नंबर, इसमें इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्क इन डिवीजन। ओके, मीन्स कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है, नॉट इनटू इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सेम एज, इसमें भी हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब में चेक करना है वेदर इट्स अ रैशनल और नॉट। ओके, सो पहला हमने एडिशन लिया, a/b प्लस c/d प्लस e/f। इसमें क्या होता है, पेयरिंग करना होता है, चाहे आप इसको पेयर कर लो या आप इसको पेयर कर लो, मतलब आपका आंसर सेम ही आएगा, और अगर सेम है तो वो रैशनल नंबर है। ओके, a/b प्लस, तो इससे हमने एक फार्मूला, एक हमने एग्जाम्पल लिया है, 2/3 प्लस 5/3 प्लस 4/3। हमने एक पेयर ये बनाया है। नाउ हमने दूसरे साइड में c/d को मान लो ये पेयर बना दिया है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करिए आप, सॉल्व करिए। 2 + 5 7/3 प्लस 4/3, इसको किया तो पहले 2/3 प्लस 9/3, दोनों को प्लस करने के बाद कितना आया आंसर, 11/3। मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम प्रोसेस होता है। हमने पहले पीछे वाले को पेयर बना दिया, देन हमने आगे वाले को पेयर बना दिया है। ओके, आप देखेंगे तो इसमें हमारा ये वर्क नहीं करेगा, इसमें आंसर दोनों के सेम नहीं आएंगे, तो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में देखो आप, a प्लस बी इंटू c/d इंटू e/f, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से कोई भी नंबर लेके देखो, ये आपका रैशनल फॉर्म होगा, रैशनल नंबर में आएगा, बट नॉट इनटू इन एप्लीकेबल इन डिवीजन में। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, नॉट इनटू इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, लाइक हमारे पास a/b मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, इन ब्रैकेट c/d प्लस e/f। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे देखिए सॉल्व किया, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट।
अगर आपको कोई एग्जांपल ही लेना है, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2/3, 5/3 प्लस 4/3, ठीक है। आपको क्या करना है, 2/3 इंटू 5/3 देन प्लस 2/3 इंटू 4/3। तो ये क्या हो गया, 5 2 10/9 प्लस 4 2 8/9। आंसर इज 18/9। ये ऐसे ही होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।